किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप जीडीए खत्म कर दें। मैं कहा जीडीए मैं किस तरह खत्म कर सकता हूँ, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। कहा कि भाई जीडीए खत्म करो तो आप अपनी पंच दल के उस पर लड़ो, तो 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा जीडीए तो नहीं खत्म कर सकता, जो जिन लोगों को जीडीए से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पे भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीडीए खत्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा बाकी पार्टियों के सामने, तो कहा कि MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई MQM का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, MQM का है PTI से झगड़ा, तो इसलिए MQM को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी MNA नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार है? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार है। अब लोग कह रहे हैं RO ने ये किया, DRO ने ये किया, ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और जो ये फैसला करने वाले उनको अंदाजा ही नहीं था इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। मेरा वालिद 1953-54 से GHQ के साथ रहा, और हमें भी ये कहा था कि भाई आप लोगों के साथ चलना है। जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीओएस पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है, यह हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले न इंसाफ मिले तो लोग क्या करें, कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो सियासतदानों ने बनाया, जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी, प्रेसिडेंट कौन था? एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूं भाई हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनजीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मालूम नहीं कर सके, जरदारी